सुनो। जी साहब। तुमसे कहा था कि उसका ख्याल रखना। बिया कहाँ है? आप बेफिक्र हो जाओ, मेरे घर पे बिल्कुल महफूज है साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम किसी ऐसे रास्ते को जानते हो जो किसी और को पता ना हो, या जो आमतौर पे इस्तेमाल ना होता हो? एक रास्ता यहाँ से करीब है, ज्यादा लोग उसे नहीं जानते। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। कहाँ रह गए थे आप? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। उन लोगों ने आपको देखा था? हमें निकलना होगा भैया। हाँ, लेकिन जाएंगे कहाँ? मैंने राजू और उसके साथियों को देखा था, वो यकीनन मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब। अरे नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, खुशी से दे रहा हूँ, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगली बार जब आए ना इधर तो बाजी को हमसे मिलाने जरूर लाइएगा। मेरी अम्मी चाय के साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू। साहब चलो भैया। खुदा हाफिज़। मैं तो डर ही गई। आप वापस नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा। कैसा लगा? ऐसे जैसे आपको दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगी। दिल डूब गया था मेरा, जैसे मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो। मैंने आपसे कहा भी था कि उन दोनों के पीछे मुझे जा लेने दें, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। अब तक तो बहुत दूर निकल गए होंगे। राजू मेरे भरोसे का आदमी है, उन्हें पताल से भी खींच के ले आएगा। लेकिन वो दोनों बहुत चालाक हैं। राजू के हाथ से तो निकल जाएंगे। अगर मैं गया होता तो उसी वक्त उन दोनों को गोली मार देता। तुम्हें उस बज़ात के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मकबूल में टाट के पैबंद लगाने का नतीजा देख लिया ना अकबर। उस वक्त आपको कितना समझाया था, लेकिन आपके सर पर तो इंसाफ का भूत सवार हुआ था। मामा, इसे अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो इसमें बाबा का कसूर नहीं है। मैं समझ सकता हूं, बाबा एक नरम दिल इंसान है और इंसाफ पसंद होना बुरी बात तो नहीं है। अली को बाप बन के पाला है इन्होंने। अभी भी मुझे यकीन है कि उसे माफ कर देंगे ये और गले से लगा लेंगे। बल्कि वो जो कुछ भी कहेगा उसकी बात को सच में मान लेंगे। अब भी तुम्हारे बाबा ने आंखें ना खोली तो समझ लेना सारा कसूर वली का नहीं, तुम्हारे बाबा का है, जो अपनी औलाद के साथ इंसाफ ना कर सके। इस बार तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे, क्योंकि इस बार मैं जीत चुका हूं। वो कैसे बाबा? तुम्हें हमेशा मुझसे ये शिकायत रही है ना कि मैं वली को अहमियत देता हूं। अगर एक बाप के लिए उसकी औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी खातिर एक काम करना होगा।
काश मैं तुम्हारी आंखों की उदासी दूर कर सकता भैया। हाँ हाँ कुछ कहा आपने? नहीं, मुझे लगा काश ये सात उम्र भर का होता, आप मेरी किस्मत में होते। तुमने कुछ कहा? हाँ नहीं, किस्मत ने हमें किस दोराहे पे ला खड़ा किया भैया कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते। कैसी मोहब्बत है ना हमारी, जिसके नसीब में सिर्फ खामोशी है और सहना है। चलिए। तुम ठीक हो भैया? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, घर जाओगी तो सब सच सच बता देना। मुझे पूरा यकीन है चाचा जान तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे इंशाल्लाह। मेरा यकीन क्यों करेंगे वो बत? आपका यकीन वो इसलिए करती क्योंकि आप उनका खूनी रिश्ता और मैं करीब बेसहारा माँ की बेटी हूँ, जिसे आंटी महीने का खर्चा भेजा करती थी। भला क्यों करेंगे वो मेरा यकीन? ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। चाचा जान बहुत असूल पसंद इंसान है, पूरा जमाना देखा है उन्होंने, जमाने की परख है उन्हें। तुम चाचा को सब सच बताओगी, वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे आपके इस यकीन का हमेशा मान रखें। इंशाल्लाह मेरा मान कायम रहेगा। आज सच बोल के आजमा के भी देख लेना, मैं जानता हूँ चाचा को। कदम भी आगे मत बढ़ाना वली। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो मेरी लाश पे से गुजरना होगा तुम्हें। माँ, मर गई तुम्हारी माँ, मर गई तो उसी वक्त मर गई थी जब तुमने मुझ पर इस लड़की को फौकियत दी थी। तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई सरोकार नहीं है, समझ गए तुम? और तुम तो मेरे लिए कब के मर चुके हैं, मैं तुम्हारा गम भी बना चुकी हूँ वली। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त और शक्ल न दिखाना मुझे आइंदा कभी। अपने वली से ये सब कह रही हैं आप? अपने वली से? बस सब्र का और इम्तिहान मत लो, बहुत देख लिए तुम्हारे तमाशे। जाओ यहाँ से। माँ, आप भी इन सब की बातों में आ गई? चाचा, चाचा माँ से कहिए ना कि यूं तो ना करे, मुझसे बदगुमान तो मत हो। भाभी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है वली। तुमने बारहा हमारा मान तोड़ा, हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन इस बार तुमने हमारी गैरत को ललकारा है। इसकी कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा तो मत कहें चाचा, आप बड़े हैं, हम बैठ के बात करते हैं ना। और वैसे भी मैं बता कर गया था चाची से सच। चाची बताया नहीं आपने सच? मैंने को बताया था कि उसकी माँ अस्पताल में है। सब सच जानने के बाद ही फैसला किया वली। दानियाल,
तुम हमेशा मुझे कहते थे ना कि आपने जबरदस्ती इस लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया है, मगर तुमने फरमाबरदारी दिखाई और इस लड़की को कबूल किया, हमारा हुक्म माना। बाबा जान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं आपकी हुक्म अदूली करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर आज ये मेरा हुक्म है, इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दो। मैं इस 2 टके की लड़की को अब और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं दानियाल, दानियाल ऐसा कुछ मत करना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, बिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने चची को बताया था कि उसकी मां अस्पताल में है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं वली नहीं, तुम रुक जाओ। बहुत कर लिए तुमने मेरे साथ ये ड्रामे और बहुत हो गए तुम दोनों के तमाशे। अब नहीं। बिया, तुमने वली के साथ मिलकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत से जालों में फंसाया, लेकिन अब नहीं। तुम्हें क्या लग रहा था ये जबरदस्ती का रिश्ता जो तुमने मुझसे कायम किया है, तुम दोनों की हरकतें देखने के बाद बेगैरतों की तरह मैं इसको चलाऊं? आज मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में, सबकी मौजूदगी में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कितना गलत था ना मैं, जो सारी जिंदगी आपके इंसाफ के तराजू पर नाज करता रहा। आपने बिया से उसकी सफाई भी नहीं मांगी और फैसला सुना दिया। हम तुम्हारी हर तावील, हर झूठ सुन चुके हैं। अब तुम्हारी किसी बात पे हम यकीन नहीं करेंगे। ये तो भाभी बेगम की दरखास्त का मान रखना मजबूरी ना होती तो आज तुम दोनों यहां से जिंदा वापस नहीं जाते। इतने भी बुरे नहीं हैं हम। वली, बिया, तुम दोनों को इस घर से जो सामान भी चाहिए तुम हमें बता सकते हो। मैं परवीन से कहकर वो दरवाजे के बाहर तुम तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि जाहिर है अब इस घर की दहलीज तो तुम दोनों पार नहीं कर सकते। मैं बता देना। नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं चाहिए इस घर वालों के दिए हुए खैरात में कपड़े और जेवर। तुम उन्हें भी अपनी अना और अपनी गैरत के साथ संभाल कर। मैं इस घर में खाली हाथ आई थी और यहां से खाली हाथ ही जाऊंगी। नहीं भैया, ऐसे नहीं जाएंगे हम यहां से। मैं तुम पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं सच्चाई बताकर जाएंगे। जो लोग देखना और सुनना ही नहीं चाहते, जानबूझकर अंधे और बहरे बने हुए हैं, उनके सामने सच बोलने का कोई फायदा नहीं है बली। और बात जब किरदार पर आ जाए तो वजाहत नहीं दी जाती, उस ताल्लुक को ही खत्म कर दिया जाता है। पर अच्छा हुआ इस शख्स ने मुझे खुद ही आजाद कर दिया, वरना मैं ही छोड़ देती इसे। कैसे कैंची की तरह इस लड़की की जबान चल रही है। दानियाल, तुम क्यों इन दोनों का लिहाज कर रहे हो? अरे इन दोनों को उठाकर बाहर फेंको, बहुत हो गया। चोट गहरी हो तो बिलबिलाएंगे तो सही नहीं है। चलो ऊपर चलो सब।